इंटरनेट का किल स्विच किसके हाथ में है? एक साथ ठप हो सकता है दुनिया भर का इंटरनेट। क्यों इतना कमजोर है मॉडर्न इंटरनेट? एक छोटी सी गलती और ठप पड़ जाती है दुनिया भर की वेबसाइट और होता है अरबों का नुकसान। हाल ही में चैट जीपीटी और एक्स सहित दुनिया भर की कई वेबसाइट डाउन हो गई हैं और लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ। इससे पहले भी कई बार एक साथ दुनिया भर की ज्यादातर वेबसाइट डाउन हो जाती हैं। वेबसाइट डाउन होने की वजह से कई सर्विसेज भी प्रभावित होती हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? हाल ही में कई लोगों को अचानक चैट जीपीटी पर नेटवर्क एरर दिखने लगा। एक्स की फीड रिफ्रेश नहीं हो रही थी। स्पॉटिफाई का गाना बीच में रुक गया। लोगों की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि शायद इंटरनेट ही स्लो है या मोबाइल में दिक्कत होगी। किसी ने वाईफाई रिस्टार्ट किया, किसी ने एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ किया, लेकिन इस बार गलती आपकी डिवाइस की नहीं थी। असल वजह इंटरनेट की दुनिया के उस इनविजिबल जायंट में गड़बड़ थी जो पर्दे के पीछे ट्रैफिक संभालता है। इसका नाम है क्लाउडफ्लेयर। शटडाउन के बाद गूगल पर क्लाउडफ्लेयर के बारे में लोगों ने खूब सर्च किया, क्योंकि जो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी वहाँ क्लाउडफ्लेयर का एरर आ रहा था। लोग क्यूरियस हो गए कि आखिर ये क्लाउडफ्लेयर है क्या। जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक आउटेज नहीं था, यह एक वेकअप कॉल था कि हमारा मॉडर्न इंटरनेट बाहर से भले तेज और स्मार्ट दिखता हो, पर भीतर से कितना नाजुक है। क्लाउडफ्लेयर के एक छोटे से बग ने दुनिया भर में लाखों वेबसाइट और एप्स को ऐसे रोक दिया जैसे किसी ने मास्टर स्विच ऑन कर दिया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। हमारे हर वीडियो पर किया गया आपका कमेंट आपको 7 टीवी भारत के वर्चुअल डिबेट शो में आने का मौका देता है। अपनी बात रखना चाहते हैं? वीडियो को पूरा देखिए और बस कमेंट करें। शायद अगले 7 टीवी भारत के शो में आप हो। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और अभी जुड़े 7 टीवी भारत के साथ। ओपन एआई, कैनवा, डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म ठप हो गए। इंडिया में जीरोधा मीडिया वेबसाइट और कई प्रोडक्टिविटी टूल्स पर असर दिखा। एक कंपनी के एक ग्लिच का असर दुनिया के यूजर्स पर ऐसा पड़ा जैसे डिजिटल ब्लैकआउट हो गया हो। समस्या की जड़ समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्लाउडफ्लेयर करता क्या है। आसान भाषा में, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप सीधे उस वेबसाइट के सर्वर से नहीं जुड़ते। बीच में एक सुरक्षा दीवार और ट्रैफिक मैनेजर होता है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर दुनिया भर में फैले अपने सर्वर पर वेबसाइट का डेटा कॉपी करके रखता है, जिसे सीडीएन यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहा जाता है। इसका फायदा यह है कि जहां भी यूजर है उसके नजदीकी सर्वर से डेटा तुरंत मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर अमेरिकी कंपनी भारत में सर्विस दे रही है और उसका सर्वर सिर्फ अमेरिका में ही है, तो उस सर्विस की स्पीड स्लो हो सकती है। लेकिन अगर उस कंपनी ने क्लाउडफ्लेयर सर्विस को ले रखा है तो फास्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने दुनिया भर में अपना सेटअप बना रखा है। दूसरी बड़ी भूमिका सिक्योरिटी की है। क्लाउडफ्लेयर हैकर्स के DDoS जैसे अटैक्स को गेट पर ही रोक देता है, इसलिए इसे इंटरनेट का सिक्योरिटी गार्ड और ट्रैफिक पुलिस दोनों कहा जा सकता है। अब समझते हैं कि क्यों होते हैं फेल क्लाउडफ्लेयर। दिक्कत तब शुरू होती है जब ट्रैफिक पुलिस खुद ही फेल हो जाए। इस आउटेज के दौरान क्लाउडफ्लेयर अपने सिस्टम में एक अपडेट कर रहा था। इसी दौरान उसके बोट मैनेजमेंट सिस्टम में मौजूद एक लेटेंट बग एक्टिव हो गया। एक छोटी सी इंटरनल फाइल करप्ट हो गई, जिसका साइज अचानक दोगुना हो गया। सर्वर्स इस लोड को झेल नहीं पाए और दुनिया भर की क्लाउडफ्लेयर इनेबल्ड साइट्स एक एक करके फेल होने लगी। यह साइबर अटैक नहीं था, यह तकनीक की उसी कमजोरी की मिसाल थी जहां एक छोटी सी फाइल का करप्शन पूरे इंटरनेट का ट्रैफिक रोक देता है। असल मुद्दा सिर्फ यह ग्लिच नहीं है, असली खतरा यह है कि हमने इंटरनेट को धीरे धीरे कुछ गिनी चुनी कंपनियों पर टिका दिया है। AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट आजूर और क्लाउडफ्लेयर। आज इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं के हाथों में है। इसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं। अगर AWS रुकता है तो आधा इंटरनेट लड़खड़ा जाता है। अगर क्लाउडफ्लेयर बैठता है तो लाखों वेबसाइट, एप्स और APIs एक लाइन से डाउन हो जाते हैं। इंटरनेट को कभी डिसेंट्रलाइज होना था, लेकिन आज हम उतने ही सेंट्रलाइज हो चुके हैं जितना किसी टेलीकॉम या पावर ग्रिड सिस्टम को नहीं होना चाहिए। भारत के लिए यह समस्या और बड़ी है, क्योंकि हम अब एक डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी हो चुके हैं। हमारी पेमेंट्स UPI से लेकर कार्ड स्वाइप तक, हमारी ट्रेडिंग, हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा न्यूज कंजप्शन सब क्लाउड पर चलता है। जब क्लाउडफ्लेयर जैसा बड़ा प्लेयर डाउन होता है तो ई-कॉमर्स साइट्स के चेकआउट लोड नहीं होते, स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर दिक्कत आती है, मीडिया का बैक एंड रुक जाता है। बिजनेस का हर मिनट लाखों करोड़ों
के तोलने लायक नुकसान होता है। आम यूजर सोचता है कि ऐप खराब है, सर्वर धीमा है या उसका डेटा खत्म हो गया है, लेकिन असल में ये बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर होता है जिसे आज भी ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते। इस घटना ने इंडियन स्टार्टअप्स के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कल फिर ऐसा शटडाउन हुआ तो फॉल बैक क्या है? क्या ट्रैफिक के पास दूसरा रास्ता होगा? क्या सिस्टम मल्टी प्रोवाइडर रेडी है? अभी सच ये है कि आसानी के लिए सब क्लाउडफ्लेयर जैसी सस्ती और तेज सर्विसेज पर जाते हैं, लेकिन किसी भी कंटीजेंसी प्लान को सीरियसली नहीं बनाते। मेरी राय में यह आउटेज सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू नहीं था, यह एक चेतावनी है। इंटरनेट जिस रफ्तार से स्केल हुआ है उसकी रिलायबिलिटी और रेजिलियंस उसी स्पीड से नहीं बढ़ाई गई। हम तेजी के पीछे भागते भागते इतनी डिपेंडेंसी एक ही टोकरी में डाल चुके हैं कि एक बग से पूरी डिजिटल इकोनॉमी हिल जाती है। आगे का रास्ता साफ है, कंपनियों को मल्टी सीडियन और मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। यानी अगर क्लाउडफ्लेयर बैठ जाए तो ट्रैफिक एकामाई, फास्टली या AWS क्लाउड फ्रंट जैसे दूसरे रास्तों से भी भेजा जा सके। भारत को भी डिजिटल बैकबोन को एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करना होगा, जहां ट्रांसपेरेंसी, इंसिडेंट रिपोर्ट और जिम्मेदारियां अनिवार्य हो। अगली बार अगर आपका कोई फेवरेट ऐप अचानक न खुले तो तुरंत फोन या वाईफाई को दोष मत दीजिए। हो सकता है कि इंटरनेट के किसी और मास्टर स्विच ने फिर से झपकी ले ली हो, और जब तक इंटरनेट सेंट्रलाइज रहेगा ऐसी झपकियों का असर दुनिया भर में महसूस होता रहेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन और Web3 ही इसके प्रॉपर सॉल्यूशन है। अब बारी है आपकी। इस विषय पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का स्वागत है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।